नेक्स्ट हमारे पास है बनाक स्पेस। अच्छा, अब एक बात याद रखें, जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी थी उसको हमने मीट्रिक स्पेस में इस तरीके से डिफाइन किया था कि एक सीक्वेंस है एक्स एन, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा अगर किसी एप्सिलॉन के लिए, किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि एक्स एन और एक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ये मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। अब आप इसी को नॉर्म स्पेस की सूरत में ढालेंगे तो ये आपके पास डेफिनेशन यूं बन जाएगी, मीट्रिक को रिप्लेस कर देंगे आप नॉर्म के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बन गई नॉर्म स्पेस के अंदर। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि लिमिट n approaches to infinity और norm of x n minus x is equal to 0। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसकी जो कन्वर्जेंसी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है काशे सीक्वेंस। काशे सीक्वेंस भी हम पहले मीट्रिक स्पेस में डिफाइन कर चुके हैं, अब हम उसको नॉर्म स्पेस के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं। तो वही तरीका कार है कि मीट्रिक को आपने नॉर्म से रिप्लेस करना है। लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन नॉर्म स्पेस एक्स, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड काशे सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम काशे सीक्वेंस कहेंगे। इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट such that norm of xn minus xm less than epsilon for all mn greater or equal to n naught। तो देखिए वही काशे सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है, लेकिन हमने मीट्रिक को रिप्लेस किया हुआ है नॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये काशे सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है, द नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस। बनाक स्पेस की डेफिनेशन है, इफ एवरी काशे सीक्वेंस इन एक्स, एक्स आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, इस नॉर्म स्पेस के अंदर अगर हर काशे सीक्वेंस एक्स के अंदर ही कन्वर्ज करे, ठीक है ना, काशे सीक्वेंस कहलाएगा एक्स के अंदर अगर ये एक्स उस वो जो काशे सीक्वेंस है वो एक्स में ही कन्वर्ज करे। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज सेड टू बी बनाक स्पेस। एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो होती है वो बनाक स्पेस कहलाती है। एग्जाम्पल्स इसकी है, ये जो पीछे अभी 7 एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं, आर नॉर्म स्पेस होती है, सी नॉर्म स्पेस, आर एन, सी एन, एल पी, एल इंफिनिटी और ये कंटिन्यूअस फंक्शंस का सेट, तो ये सारी की सारी बनाक स्पेसिस भी हैं। इसी तरह ये जो सी होता है द स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, और सी नॉट होता है स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू 0। मतलब सी के अंदर ऐसे सीक्वेंस पड़े हुए हैं जो सारे कन्वर्जेंट हैं, और सी नॉट के अंदर भी ऐसे सीक्वेंस हैं जो हैं तो कन्वर्जेंट लेकिन वो 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं। सी के अंदर तो कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब है सी नॉट इज सबसेट ऑफ सी। ये दोनों के दोनों जो है क्लोज्ड सब स्पेसिस हैं। ये थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं मीट्रिक स्पेस के अंदर कि किसी सब स्पेस को आप कहेंगे कि वो कंप्लीट है, वो उस सूरत में होता है जब वो क्लोज होती है। तो अब ये जो सी नॉट और सी है ये दोनों क्लोज है एल इंफिनिटी के अंदर। एल इंफिनिटी में सारे बाउंडेड सीक्वेंसेस पड़े हुए थे, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बाउंडेड होते हैं, इसलिए ये सी और सी नॉट ये दोनों इसके सब मतलब ये तरतीब ये बनेगी कि सी नॉट जो है ये सब सेट है सी का, और जो सी है ये सब सेट है एल इंफिनिटी का। ठीक है, तो सी नॉट भी एल इंफिनिटी की सब स्पेस है और सी भी इसकी सब स्पेस है, और ये दोनों क्लोज सब स्पेसिस है, इसीलिए ये कंप्लीट भी होंगी, तो ये दोनों भी बनाक स्पेसिस हैं।
लेकिन जो स्पेस क्यू है रैशनल नंबर्स की, ये मीट्रिक वाले टॉपिक में भी देख चुके कि ये सब सेट तो है आर का, सब स्पेस है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, इस वजह से ये कंप्लीट भी नहीं है, इसीलिए ये बनाक स्पेस नहीं होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल यहां पर हम देख लेते हैं। मैं P एक ऐसा सेट ले लेता हूं जिसमें सारे के सारे पोलिनोमियल्स पड़े हुए हैं, जिन पोलिनोमियल्स की फाइनाइट डिग्री n है। ठीक है, तो ये सेट जो है ये सब स्पेस होगा C का, क्योंकि सारे पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं और C के अंदर भी सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है P इज सबसेट ऑफ C ऑफ AB। तो इनका जो नॉर्म होगा, अभी पीछे हम नॉर्म डिफाइन कर चुके हैं C के लिए, तो वो इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर मैं एक सीक्वेंस लेता हूं, सीक्वेंस में इस तरह से डिफाइन करता हूं कि P0 1 ले लेता हूं, P1 जो है 1+T ले लेता हूं, इसी तरह P2 को मैं इसके बराबर ले लेता हूं, ये यहां पर डॉटेड नहीं है, ये जस्ट P2 है। इसी तरह जो Pn है वो आपके पास ये वाला सीक्वेंस आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो सीक्वेंस आपने बनाया जिसकी nth टर्म ये वाली है, तो इन दोनों के लिए अगर हम इनको चेक करें तो ये दोनों का जो डिफरेंस है Pn माइनस Pm, ये अप्रोच करता है 0 को। अगर m भी इंफिनिटी को अप्रोच करे और n भी इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो इसका मतलब है कि ये काशे सीक्वेंस है। और लेकिन जब मैं इसकी लिमिट लेता हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये आपके पास ई टी बन जाता है, ई रेज टू पावर टी। अब ये जो ई टी है, दिस डज नॉट अ पोलिनोमियल, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू पी, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू पी, क्योंकि पी में तो सारे पोलिनोमियल पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि पी जो है ये कंप्लीट नहीं है, तो पोलिनोमियल्स का जो सेट है ये बनाक स्पेस नहीं होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस फर्दर भी ऐड किए हुए हैं कि x हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं, x ऑर्डर पेयर और y ऑर्डर पेयर्स है सारे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ नॉर्म ऑन x। अब आपने बताना है कि x के ऊपर इनमें से कौन कौन सा नॉर्म है। ये जितने भी आपने डिफाइन किए हैं, ये x1 नॉर्म है, x2 नॉर्म है, x इंफिनिटी है, तो ये सारे नॉर्म डिफाइन करते हैं x के ऊपर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये ट्रू ऑप्शन है, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये नॉर्म ही होंगे। इसी तरह हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन अ नॉर्म ऑन x। तो इसमें जो फोर्थ है ये नॉर्म 3 से डिनोट किया हुआ, ये नॉर्म नहीं होगा, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्म। सब स्पेस क्या होता है? सबसेट y of a norm space x is a subspace of x if y itself a norm space। y मैंने जो है ये एक सबसेट लिया है, ये किसका सबसेट है? ये x का सबसेट ले लिया मैंने। तो हम कहेंगे कि ये जो y है ये x एक नॉर्म स्पेस है, ये जो y है ये x की y सब स्पेस कहलाएगा x का। कब कहलाएगा? अगर y खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो और इसके ऊपर एक नॉर्म भी डिफाइन किया जा सके। मतलब जो x पर नॉर्म आप डिफाइन करते हैं वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये नॉर्म फ्रॉम x टू r, इस तरीके से आप नॉर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो आप यही बिल्कुल इसी तरह का नॉर्म डिफाइन करेंगे, लेकिन उसमें पूरा x नहीं लेंगे, x का y वाला हिस्सा लेंगे, इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिंग द नॉर्म। मतलब रेस्ट्रिक्शन से क्या मुराद होता है कि अगर आपके पास एक सेट है ये वाला x, और एक आपके पास ये सपोज कर ले कि सेट ऑफ रियल नंबर है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया x से r पर, ये फंक्शन कहलाएगा।
फिर आप x का एक सबसेट ले लेते हैं। ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है ना, बिल्कुल यही फंक्शन आप इस सब सेट से R पर डिफाइन कर देते हैं, तो ये इस f की रेस्ट्रिक्शन कहलाएगी। तो वो जो नॉर्म आपने बनाना है वो होगा तो सेम नॉर्म ही, लेकिन आप उसमें डोमेन जो है वो x नहीं लेंगे बल्कि y को डोमेन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये पहले भी आपको एग्जाम्पल दे दी कि C और C0 ये दोनों L इंफिनिटी की सब स्पेसिस हैं। फिर आप एक ऐसा सेट ले लेते हैं L इंफिनिटी के अंदर y be subset of all sequences with only finitely many non-zero terms। जैसे पीछे एक एग्जांपल में मैंने सीक्वेंस बनाया था, उसकी बाकी सारी टर्म्स मैंने जीरो ले ली हैं, लेकिन कुछ मैंने टर्म्स जो है वो नॉन जीरो ली थी, तो इसके अंदर ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो सेट है ये क्लोज नहीं होता। इस वजह से ये सेट जो है क्लोज ना होने की वजह से ये इसका सबसेट नहीं बनेगा, सब स्पेस नहीं बनेगी, सॉरी, ये सब स्पेस तो बनेगी लेकिन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ये क्लोज्ड सब स्पेस नहीं होगी। इसी तरह बी के अंदर सारे बाउंडेड फंक्शंस पड़े हुए हैं और सी के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन पड़े हुए हैं क्लोज्ड इंटरवल पे। अब जो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो भी तो बाउंडेड होते हैं। इसका मतलब है ये जो सी है ये बी का सबसेट होता है और ये एक सब स्पेस बनाता है इसकी। Subspace Y of a Banach space X is complete if and only if the